तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये हिंदी का जो है 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है एक निबंध है, ठीक है। और इसके निबंधकार के बारे में पहले आपको जानना जरूरी है, जिसके निबंधकार हो गया गुणाकार मूल्य जी हो गया। तो गुणाकार जो मूल्य है उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जीवनी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पूरा चैप्टर जो निबंध है उसको हम लोग व्याख्या के साथ जो है अच्छी तरह समझेंगे और बहुत ही शॉर्ट विधि से, ठीक है। और इतनी जो है इतना बड़ा कहानी को जो इतना करके लाया है, ठीक है। और आपके सामने जो है मैंने सिर्फ क्या वही टॉपिक पूछे जाएंगे जो मतलब मैंने आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जिससे हम क्या बहुत ही कम समय में आपको जो है पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। और एक भी क्वेश्चन का टॉपिक या एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है। तो ना सब्जेक्ट का छूटेगा, ना ऑब्जेक्ट का ना छूटेगा, ना आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्लियर आपको आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना, पीडीएफ के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो इस नंबर पर कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करके जो है 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक चैप्टर का जो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यानी जो नोट्स बनते हैं वो नोट्स आप तक मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नोट्स आप तक मिलते रहेंगे। और यही नोट्स, ठीक है, आप यदि मतलब अभी क्या चैनल को सब्सक्राइब करके आप यदि पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम से पहले से बाय करना चाहते हैं, आप यदि इसी को यदि बाय करते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का जो है आपका 99 रुपये लग जाएगा। एक सब्जेक्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट का जो आपको 99 रुपया के आधार पर जो है क्या लगते जाएंगे, और 5 सब्जेक्ट का आधार पर जो है आपको सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आपका जो खर्च ज़्यादा से ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो इसीलिए उसमें ध्यान देना नहीं है, आपको अभी पढ़ना भी है और आगे चलना भी है, ठीक है। आप यदि पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे और रिजल्ट आपका बेहतरीन से बेहतर होंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग किसके, जो गुणाकार मूल्य जी है, चित्र देख पा रहे हैं, जो क्या गुणाकार मूल्य जी है। तो हम लोग इसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या गुणाकार मूल्य जी का जन्म जो है कितना, 1935 ईस्वी में, ठीक है। गुणाकार जो मूल्य उसका जन्म हुआ था कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। आपसे यदि पूछ जाए कि गुणाकार मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। उसकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ था, यानी बचपन में जो शिक्षा प्राप्त किए थे कहाँ किए थे, तो ग्रामीण परिवेश में ही जो क्या ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्राप्त किए थे और मराठी भाषा में, ठीक है। किस भाषा में, यदि भाषा करें तो मराठी भाषा में। यदि पूछे जाए कि गुणाकार मूल्य जी ने बचपन में कौन सी भाषा का क्या अध्ययन किया, तो ये मराठी भाषा का अध्ययन किया। कहाँ, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ किया, तो प्रारंभिक जो शिक्षा है क्या वो ग्रामीण परिवेश में किया। जैसे मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो है क्या उच्च शिक्षा तो ग्रामीण परिवेश में ही किया हूँ। तो इस प्रकार जो है गुणाकार मूल्य जी ने भी जो ग्रामीण परिवेश में ही अपना क्या प्रारंभिक शिक्षा किया। उसके बाद जो वहीं से लेकर वो क्या किस भाषा में अध्ययन किए, तो मराठी भाषा में अध्ययन किए। तो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई की बात करें तो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है वो ग्रामीण, ठीक है, बोला वर्धा में ही रहकर किया, ग्रामीण क्षेत्र में भी रह किया। और जो वर्धा है यानी 8 क्लास तक वो कहाँ, तो वर्धा में रहकर जो है ग्रामीण परिवेश में रहकर ही क्या पढ़ाई किया। 2 वर्ष नौकरी की और जो है कितने वर्ष, 2 वर्ष तक लगातार नौकरी की। फिर जो है हिंदी और अंग्रेजी का जो है अध्ययन शुरू कर दिया। 2 वर्ष तक जो है वर्धा में क्या 2 वर्ष तक नौकरी किया। घर का स्थिति खराब अच्छा ना होने के कारण जो है उसे नौकरी भी करनी पड़ी। और नौकरी के दौरान जो है उसे क्या नौकरी के दौरान में ही और जो है अंग्रेजी और जो हिंदी थे, ठीक है, हिंदी का और अंग्रेजी का क्या किया वो अध्ययन भी किया, ठीक है। और जो मैट्रिक से लेकर जो एमए तक की पढ़ाई जो है वो इलाहाबाद में रहकर ही किया। यदि पूछे कि मैक्स मिलर ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की, तो इलाहाबाद से। और एमए मैट्रिक से लेकर एमए तक कहाँ से किया, तो इलाहाबाद से ही किया। जिसकी निधन क्या हो गया, जो गुणाकार मूल्य जी उसका निधन कितना हो गया, 2009 में किसका हाल ही में जो है कुछ वर्षों पहले क्या उसका निधन हुआ है। आगे इस बात करेंगे तो जिस विद्या पर, ठीक है, उसने लिखा जिस विद्या पर उसने लिखा, जिस विद्या पर उसने गुणाकार मूल्य जी ने लिखा, तो क्या हो गया, गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, विज्ञान का इतिहास हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। और इस तरह से क्या वो लिखा, ठीक है। और 25 वर्ष की, ठीक है, उम्र में 25 वर्ष में लगातार मूल्य जी ने 25 वर्ष में लगातार मूल्य जी ने 2500 से अधिक जो है लेख लिखा। 25 वर्ष में ही बोला, 25 वर्षों में इसने क्या 2500 से ज़्यादा जो है कितना लेख लिख चुका है, ठीक है, लिख चुका। और 30 वर्ष, ठीक है, बोला 30 पुस्तक भी क्या प्रकाशित हो चुका है इसका। और 25 वर्ष में जो है लगातार 30 पुस्तक जो है साल में 1 से ज़्यादा पुस्तक जो है क्या प्रकाशित भी हो चुका है, ठीक है। मूल्य, ठीक है, बोला क्या मूल्य जी की पुस्तक जो है क्या मूल्य जो है इसके पुस्तक या अक्षरों की जो कहानी हो गया,
प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक हो गया, आधुनिक भारत में महान वैज्ञानिक हो गया, और जो मेंडलिक हो गया महान वैज्ञानिक, ठीक है, और सौरमंडल हो गया, सूर्य हो गया, अंतरिक्ष यात्रा हो गया। ये जो है क्या गुणाकार जो मूल्य जी है उसकी ये पुस्तक है। फिर आपसे पूछे जाए कि एग्जाम में अक्षरों की कहानी एक किसकी मतलब पुस्तक है, तो गुणाकार मूल्य जी की पुस्तक है। प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक किसकी पुस्तक है, तो गुणाकार मूल्य जी का पुस्तक है। आधुनिक भारत में महान वैज्ञानिक किसकी पुस्तक है, तो गुणाकार मूल्य जी का पुस्तक है। मेंडलिक किसकी पुस्तक है, तो गुणाकार मूल्य जी का पुस्तक है। महान वैज्ञानिक किसका पुस्तक है, तो गुणाकार मूल्य जी का पुस्तक है। सौरमंडल किसकी पुस्तक है, तो ये भी गुणाकार मूल्य जी का ही पुस्तक है। ठीक है, इस प्रकार से जो गुणाकार मूल्य जी ने क्या किया पुस्तक और जो है बहुत सारे लेखों ने लिखा। ये रहा जो गुणाकार मूल्य जी है, इसका जो है जीवनी। ठीक है, तो इस जीवनी से जो लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक लेख चाहे निबंध हो या ललित रचना हो या लेखक हो या मतलब क्या हो यानी कहानी हो, तो उसके जो पहले जो जीवनी होते हैं वो जीवना पढ़ना, वो जो जीवनी होता है आपको आपके लिए और मेरे लिए पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। मुझे बताना मेरे लिए क्या फर्ज बनता है और आपका पढ़ना आपके लिए बहुत फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमें अभी जो हम चलते हैं जो नागरी लिपि है, तो निबंध जो नागरी लिपि का जो निबंध है उसके बारे में व्याख्या के साथ जो है पूर्ण रूप से पढ़ने वाले। ठीक है, एक एक बिंदु पढ़ने वाला है, एक एक लाइन को पढ़ने वाला है, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाला है, लेकिन है छोटा, लेकिन मैं आपको पूर्ण विधि से जो है पूरा डिटेल से बताऊंगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से छूटने वाले नहीं है, और पूरा का पूरा जो इधर का खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी में आपको पूरा का पूरा जो क्या हुआ निबंध होगा पूरा का पूरा खोपड़ी में आपको बैठ जाएंगे। ठीक है, आप कभी नहीं भूल सकते, इसे भूल ही नहीं पाएंगे, भूलना चाहे तो फिर भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग नागरी लिपि में आपको जो है पूर्ण व्याख्या के साथ जो पूर्ण रहित आपको जो पूरा मन के साथ इसको पढ़ना है। आप यदि कॉन्सेंट्रेट करके जो है मेरी क्लास में ध्यान देते हैं तो आपका एग्जाम में, ठीक है, एक रद्दी वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा उस चैप्टर से, और जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको दिमाग में ही बैठ जाने वाले हैं। आप यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जो बेहतरीन से बेहतरीन हो, तो यह क्लासेस को जरूर कीजिए, और ये PDF को जो है आप जरूर लें। जो PDF जो होता है, जो PDF जो नोट्स है, ये बहुत ही पावरफुल है। आपको एग्ज़ाम में जो है इतनी हेल्प करेंगे जिसकी वजह से जो आप क्या टॉपर के लिस्ट में भी जा सकते हैं। आप यदि अच्छे से अध्ययन करते हैं और उसमें ध्यान देते हैं विशेष रूप से, आप टॉपर के लिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्या तो बात करें नागरी जो है, नागरी लिपि क्या है, आपसे पूछी जाए कि नागरी लिपि क्या है, तो फिर जो आपको जवाब देना है नागरी लिपि क्या है, एक निबंध। आपसे पूछा जाए कि नागरी लिपि क्या है, तो ये है एक निबंध है। क्या है नागरी, क्या है नागरी लिपि, क्या है, तो एक निबंध है प्यारे बच्चों, निबंध है। ठीक है, आपको जवाब देना क्या निबंध है। थोड़ा तार को ठीक कर लेता हूँ। अब आते हैं हम इससे ठीक है, जिस लिपि से यह लेख छपा है, या जो क्या लेख जो छपा है, हम जो नागरी लिपि लेख जो पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि एक जो लेख है, निबंध है, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, जो छपा है किस लिपि में छपा है, जो छपा है पहले जो देवनागरी लिपि में छपा है। किस लिपि में छपा है, तो देवनागरी या नागरी लिपि में छपा है, वह देवनागरी। बोला करो जो हम अभी जो लेखक यानी जो निबंध पढ़ रहे हैं, निबंध को जिस लिपि में लिखा गया वो जो लिपि है, क्या लिपि है, नागरी या देवनागरी लिपि है। जो लिपि के टाइप जो है 2 सदी पहले बने। पूछ सकता है जो देवनागरी लिपि के टाइप कब बने, तो देवनागरी लिपि जो है इसका टाइप जो है 2 सदी पहले बन चुका था। ठीक है, 200 साल पहले बन चुका था। ठीक है, और जो है हिंदी, नेपाली, नेवरी, मराठी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे पूछ जाए कि हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। नेपाली को किस लिपि में लिखी जाती है, वो भी देवनागरी में। बांग्ला को किस लिपि में, वो भी देवनागरी में। मराठी को किस लिपि में लिखी जाती है, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना पूछ सकता है। मराठी में एक जो अक्षर जो क्या होता है, मराठी में एक अक्षर एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, मराठी में जो एक अक्षर ऐसा होता है, ठीक है, अनंत जैसा होता है, ये होता है। तो सभी के सभी जैसे हिंदी का हम लोग का देवनागरी लिपि है, जिसे देवनागरी लिपि है उस तरह से, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी भाषा है उस तरह से मराठी भाषा भी सेम, यानी हिंदी भाषा के अक्षर और जो मराठी भाषा के अक्षर सेम है, समान और समान है। सिर्फ ये वो जो अक्षर है, ये जो अक्षर है सिर्फ अतिरिक्त। ठीक है, हो सकता है ये जो अक्षर है, ये अक्षर क्या मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, मराठी भाषा का है। ये पूछे यह अक्षर किस लिपि में आती है, तो यह जो अक्षर होता है किस भाषा का लिपि है, ये तो मराठी भाषा का लिपि है, लेकिन देवनागरी के अंतर्गत आता है।
देवनागरी जो लिपि है उसके अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये मराठी भाषा का अक्षर, किस भाषा का अक्षर है, तो मराठी भाषा का अक्षर। संसार में जहाँ भी मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भाषा लिखी जाती है इस दुनिया में, इस संसार में जहाँ भी संस्कृत भाषा लिखी जाए, संस्कृत भाषा प्राकृतिक भाषा लिखी जाए, तो वह जो सिर्फ और सिर्फ जो है देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। इस संसार में कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी आपको देखने मिले क्या संस्कृत भाषा में लिखा है, और यदि प्राकृतिक भाषा में लिखा है तो संस्कृत भाषा को ही प्राकृतिक भाषा कहते हैं, तो वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है, वह देवनागरी है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरिक की क्या माँ तो नहीं, बोले जो बांग्ला लिपि है ये प्राचीन लिपि का जो क्या यानी जो बांग्ला लिपि है ये प्राचीन नागरिक का यानी देवनागरी लिपि का माँ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो है इससे थोड़ा क्या वो हटके है। बांग्ला लिपि और जो है क्या जो हिंदी लिपि है, मेरा जो हिंदी लिपि है और जो बांग्ला लिपि है दोनों में थोड़ा डिफरेंस होती है, तो इसलिए कहते हैं माँ तो नहीं, बोले सेम टू सेम तो नहीं, बल्कि थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या हो सकती है, बहन जरूर हो सकती है। तो लेखक ने कहा है कि माँ तो नहीं, तो इसमें क्या है, बांग्ला जो लिपि है प्राचीन भाषा का जो है अपने प्राचीन लिपि की बात करें नागरी लिपि की, तो नागरी लिपि की माँ तो नहीं, लेकिन क्या बहन जरूर है, माँ तो नहीं, ठीक है, लेकिन जो है बहन जरूर है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि बांग्ला, ठीक है, प्राचीन लिपि की यानी प्राचीन लिपि की बहन किसे कहा गया है, तो प्राचीन जो लिपि उसकी बहन क्या बांग्ला लिपि को कहा गया, तो बांग्ला लिपि प्राचीन पूछ सकते हैं बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की क्या है, तो ये बहन, ठीक है, क्वेश्चन को उलट करते हुए पूछ सकते हैं। तो दक्षिण भारत में है देवनागरी, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी भी कहलाते हैं। पूछ सकता है दक्षिण भारत में नंदी नागरी को, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं। पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता था, तो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को जो है क्या उसको ही नंदी नागरी नाम से जाना जाता था। इस नाम से नंदी नागरी नाम से जाना जाता था। और यह जो नाम है, यह नाम कहाँ से आया, तो विजयनगरों के जो राजा होते हैं, कहाँ के राजा, जो विजयनगर होते हैं वहाँ के राजाओं ने, ठीक है, दिया है, ठीक है, विजयनगर के जो राजा है उसने दिया है। कहाँ, देवनागरी जो है क्या लिपि जो है, यानी देवनागरी लिपि का जो नाम है नंदी नागरी, तो यह नंदी नागरी नाम किसने दिया, तो कहाँ के राजाओं ने, तो वहाँ के राजा विजयनगर के जो राजा है, ठीक है, ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, देवनागरी को नंदी नागरी नाम दिया है। राजा हुआ राजेंद्र जैसे, ठीक है, बोला राजा राव, ठीक है, बोला क्या राजा राज जो है वह राजेंद्र जैसे जो राजाओं ने, बोला प्रतापी चोर, ठीक है, प्रतापी चोर जो है राजाओं ने 11वीं सदी में, ठीक है, कौन कौन राजाओं ने, तो प्रतापी चोर राजाओं ने, प्रतापी जो चोर राजा है उसने भी, और जो है राजा, ठीक है, बोला क्या राजेंद्र भी और राजा राज जो है इस तीनों ने मिलकर क्या होता है, बोला 11वीं सदी में नागरी लिपि में, इनके शासनकाल में जो है, यानी जो 11वीं सदी में, ठीक है, राजा राज जो है इसके शासनकाल में, राजेंद्र के शासनकाल में, और प्रतापी चोर राजा है इसके शासनकाल में भी हमें क्या मिला, इसका शासनकाल चल रहा था कितनीवीं सदी में, इसका शासनकाल जो 11वीं सदी में चल रहा, ठीक है, इसका शासन कब चल रहा, 11वीं सदी में इसका शासनकाल चल रहा था, और इसके शासनकाल में ही हमें जो शासनकाल में भी क्या मिले, जो नागरी लिपि के अक्षर मिले, ठीक है, यानी यहाँ के जो क्या ताम्रपत्र, यहाँ के जो मतलब क्या मुद्रा थे, यहाँ के जो क्या मतलब सिक्का हुआ करते थे, उस सिक्का में जो है नागरी लिपि के अक्षर हमें मिला। 12वीं सदी के शासक, ठीक है, जो 12वीं सदी का शासक, 11वीं सदी के बाद जो 12वीं सदी जो है उसके शासक ने भी शासक ने पर जो है सिक्कों, ठीक है, सिक्के जैसे शब्दों पर जो क्या जो है इस 12वीं सदी के जो राजाओं ने, 12वीं सदी के शासकों ने, राजाओं ने सिक्का पर जो क्या वीर, ठीक है, केरल अस्त जैसे जो शब्द, ठीक है, शब्द जो है क्या मिले। 12वीं सदी के जो क्या मतलब शासनकाल थे या जो राजा थे, उसने भी जो नागरी लिपि का ही आविष्कार किया, उसने भी जो नागरी जो लिपि है उसका ही इस्तेमाल किया, उसका ही प्रयोग किया, लेकिन जो है वो विशेष शब्द लिखे, क्या लिखा, वीर केरल अस्त लिखा, क्या लिखा, वीर केरल अस्त जो है एक अक्षर को उसने विशेष रूप से लिखा। इस्लामी शासनकाल थी, इस्लामी शासक जो है ये राजा, ठीक है, क्या है, जो इस्लामिक शासन है, इस्लामिक शासन जो है कहा गया, इस्लामिक शासन के जो है क्या शासनकाल में भी बोला है नागरी लिपि को देखने को मिले। जो इस्लामी शासन काल था, जब इस्लाम क्या कर रहे थे, इस्लाम धर्म जो क्या इसमें शासन कर रहे थे, तो उस समय भी हमें क्या मिला, नागरी लिपि ही देखने को मिला। उस नहीं इस्लाम धर्म के शासन काल में भी जो क्या रुपया पैसा थे, सोना चाकी जो क्या जो मतलब ताम्रपत्र थे या जो सिक्का थे, उस सिक्का में जो है नागरी लिपि हमें देखने को मिला, ठीक है। हालांकि जो है इस्लामी शासन काल भी कितना था, 12वीं सदी काल में ही था। बादशाह, ठीक है, वहाँ के जो राजा है कि बादशाह अकबर जो है, किसने, बादशाह अकबर ने एक ऐसा, ठीक है, मतलब सिक्का चलाया, ठीक है। 12वीं सदी का ये क्या मतलब 12वीं सदी का ये क्या शासन, ये जो क्या राजा थे 12वीं सदी का शासन करने वाले थे, यानी 12वीं सदी में ये शासन कर रहा था, और अपने शासनकाल में
एक जो है ऐसा सिक्का चलाया जिस सिक्का पर जो है सिक्का चलाया जिस पर जो है राम सीता लिखा, ठीक है, जिस सीता पर जो है क्या लिखा था, राम सीता लिखा हुआ था, ठीक है। तो राम सीता लिखा था कि आकृति जैसा मिले, ठीक है, राम सीता जैसा आकृति जो है क्या, जो उस सिक्का पर जो है, उस सिक्के पर जो है क्या राम और सीता जैसा क्या सीता के जो चित्र को किया गया एक प्रस्तुत किया, ठीक है। और जो है नागरी लिपि में जो है राम सिया शब्द, ठीक है, मिले, और जो है नागरी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ क्या मिला, जो राम सिया शब्द है, राम सिया शब्द को स्पष्ट रूप से क्या देखने को मिला, ठीक है। बोला ईसा, ठीक है, ईसा की 8वीं सदी, अब 12वीं सदी से कहा जब ईसा का शासनकाल चला था, जब ईसा का शासनकाल चला था 8वीं सदी में जो है फिर नागरी लिपि का जो प्रचलन शुरू हो गया। 8वीं सदी में भी क्या जो नागरी लिपि उसका प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हो चुका था गुजरात के नागर ब्राह्मण ने। तो गुजरात जो शहर है उसके किस ब्राह्मण ने, तो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, गुजरात जो शहर है उसके नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि, ठीक है, इस्तेमाल किया। जो गुजरात है, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण है उसने क्या देव यानी उसने जो नागरी जो लिपि है उस नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, ठीक है। देखो पहले नागरी लिपि था, गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का बोला क्या इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, इसलिए जो इसका नाम क्या नागरी पड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ा, ठीक है। देवनागरी का नाम जो नागरी कैसे पड़ा, तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने क्या इस लिपि का आविष्कार किया था, इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम क्या उसके नाम पर यानी नागरी रखा गया, ठीक है। अन्य मतों के अनुसार जो अन्य मत देखेंगे, अन्य मतों के अनुसार बाकी जो है मगर जो है नगर सिर्फ क्या मतलब क्या नगर, अन्य मत के अनुसार अन्य जो मत है अन्य जो विचार है उसके आधार पर देखेंगे तो बाद बाकी जो शहर था सिर्फ और शहर क्या था एक नगर था, बाद बाकी जो शहर था सिर्फ और सिर्फ जो एक क्या था नगर था, ठीक है, क्या था नगर था। परंतु काशी जो है देवनगरी, ठीक है, हो सकता है कि काशी को क्या कहा गया है, तो काशी को देवनगरी कहा गया है, देवों का नगर कहा गया है, ठीक है। और सत्य में जो है काशी जो है क्या देवों का ही नगर है, यानी देवों का ही ये शहर है। काशी जो है पवित्र स्थान है, काशी जो है काशी को क्या पवित्र स्थान माना गया है और ये धार्मिक स्थान माना गया है। इसमें कहा जाता है काशी में किसी व्यक्ति का मरण होता है तो वो भी क्या होता है शुभ माना जाता है। काशी में क्या काशी में किसी का मरण होना भी क्या माना गया है, बहुत पुण्य माना गया है और बहुत शुभ माना गया है, ठीक है। यानी काशी में किसी व्यक्ति का मरण होता है, तीर्थ यात्रा करते हुए जो मरण होता है तो वो सिर्फ क्या सीधे जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा जो है हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, ठीक है। बोला 1000 भी बोला ईसा में ईस्वी में 1000 भी ईस्वी के आसपास जो है कितना 1000 ईस्वी के आसपास जो है आसपास नागरी, ठीक है, बोला नागरी जो नाम है अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। पूछे कि नागरी शब्द जो है किस ईस्वी में, नागरी शब्द कब जो है अस्तित्व में आया, यदि पूछे कि नागरी जो शब्द है नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया, तो नागरी जो शब्द है 1000 ईस्वी के आसपास जो क्या अस्तित्व में आया, यानी लोगों के बीच में आया, ठीक है। उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत में बड़े नगर से, ठीक है, नागरी या जो है नगर शब्द का संबंध, जो उत्तर भारत है उत्तर भारत के बड़े बड़े शहरों से जिसको नगर कहते थे उस बड़े बड़े नगरों से या बोला क्या बड़े बड़े नगर से ही मतलब इसका संबंध है, ठीक है, हो सकता है ठीक है। बोला देवनगर गुप्तों का जो है गुप्तों की राजधानी पटना को भी मतलब कहा जाता है, जो देवनगर होते हैं देवनगर किसको गुप्तों की जो राजधानी पटना है पटना को भी देवनगर कहा जाता है। ये पटना को देवनगर कहते हैं लेकिन क्या कहते हैं देवनगरी, क्योंकि काशी जो हो गया देवनगरी हो गया और पटना क्या हो गया देवनगर हो गया, ठीक है। बोला ईसा की जो 15वीं सदी में 14वीं 15वीं ईसा है उसकी 14वीं 15वीं सदी में नागरी को जो है नंदी नागरी कहा जाता है, जो है ईसा की जो है कितना 14वीं सॉरी ईसा की जो है 14वीं 15वीं सदी में जो है क्या कहने लगा 14वीं 15वीं सदी में जो है नागरी को इसको नागरी को जो है नंदी नागरी कहने जाने लगा, ठीक है। यदि पूछा है कि नागरी भाषा को जो नागरी लिपि को नंदी नागरी कब से कहे जाने लगा, तो ये 14वीं 15वीं सदी में कहे जाने लगा। कितनावीं सदी में 14वीं 15वीं सदी में जो है क्या नागरी को जो है नंदी नागरी कहे जाने लगा। इस्लामी शासन काल में 13वीं, ठीक है, 13वीं सदी से हो चुका था, और जो इस्लाम का जो शासन काल था कितना में 13 से ही स्टार्ट हो चुका था, आरंभ हो चुका था, ठीक है। वहाँ जो वहाँ हम क्या बताया 12वीं, तो 12वीं नहीं 13वीं सदी से जो इस्लाम का क्या शासन हो चुका था, ठीक है, शासन काल हो चुका था। इसे समझिए नागरी लिपि के साथ साथ जो है क्या प्रादेशिक भाषाएं भी बोले जाते थे, और जो है 13वीं सदी में भी जो 13वीं सदी है इसी 13वीं सदी में जो है बोला क्या भाषा के साथ साथ नागरी भाषा के साथ साथ जो है वहाँ के जो प्रचलित भाषा है उस भाषा प्रादेशिक भाषा प्रचलित भाषा उसको भी बोले जाते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है गुजरात कटिहार बाहर जो गुर्जर यहाँ जो है क्या हुआ गुर्जर होगा, इसके लिए यहाँ क्या है गुर्जर जो इसके लिए गलती है ये हम ढूंढ के पाए, तो गुर्जर जो प्रतिहार के बाहर से आए थे। यदि पूछे कि गुर्जर प्रतिहार कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार जो एक विदेशी व्यक्ति है जो बाहर से हमारे देश से बाहर से क्या भारत आए, ठीक है, आए थे। और 8वीं ठीक है प्रदेश, ठीक है 8वीं प्रदेश में उन्होंने जो है अपना शासन का ठीक है शासन खड़ा कर ठीक है खड़ा करने के बाद ठीक है बोला 8वीं सदी में भी उसने अपना क्या शासन जो खड़ा कर चुका था, और जो शासन खड़ा करने के बाद जो है करने के बाद
ठीक है, बोला कन्नौज पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, क्या बोला, 8वीं जो क्या गुर्जर जो प्रतिहार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार बाहर से क्या हमारे भारत देश आए थे, और उसने क्या 8वीं सदी में, किस सदी में, उसने जो है 8वीं सदी में प्रदेश में उन्होंने जो है अपना शासन खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जो है कन्नौज पर आधार क्या कर लिया, जो कन्नौज है उस पर जो अधिकार जमा लिया था। और 12वीं सदी के बाद जो है, 12वीं सदी के बाद सभी हिंदू शासनों को जो है, शासकों को 12वीं जो सदी है, 12वीं सदी के बाद जो है सभी के सभी हिंदू शासनों को जो है क्या देवनागरी जो है, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल, ठीक है, करते हुए देखिए। बोला है सभी के सभी को जो मतलब क्या देवनागरी लिपि है उसका इस्तेमाल करते हुए देखिए सभी के सभी हिंदू वासियों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास जो है यहीं तक समाप्त हुआ, क्योंकि जो है देवनागरी जो लिपि है पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है।